4 प्रोटेस्ट 2 दिन में। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उस प्रोटेस्ट पे सबकी नजरें हैं जो जंतर मंतर पे होने वाला है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो 20 तारीख का आपका जो प्रोटेस्ट है, क्या वो जंतर मंतर पे भी पर ही होने वाला है? सबसे पहले लोग पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि क्या परमिशन आपको मिली है, क्या ये जंतर मंतर पे ही होगा? लोग क्यों जानना चाहेंगे या आप जानना चाहते हैं? मसला एक ही है कि जो मेरे लीडर ने फैसला किया है और हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कि जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट करनी है। अब हमने उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आज 18 तारीख है और अभी कल का दिन भी बाकी है और परसों प्रोटेस्ट है। और आप भी जानते हैं अच्छे से, और ये जरूरी नहीं कि प्रोटेस्ट 10 दिन पहले आ जाए या 5 दिन अपना परमिशन 5 दिन पहले आ जाए या 10 दिन पहले आ जाए परमिशन किसी टाइम भी आ सकती है। लेकिन वो हमारा जो आम तो वहाँ हम कोई पब्लिक तो इकट्ठी कर नहीं रहे कि भाई वहाँ हम जब जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ पे जंतर मंतर में दिल्ली आई और हमने सबने मिल के करना है, प्रोटेस्ट करनी है। नहीं, ये फैसला है कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार के जितने मंत्री हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, हम सब लोग वहाँ जाएंगे और जंतर मंतर पे धरना देंगे। और उसके साथ साथ जितनी भी अपोजिशन में पार्टी हैं या जो लोग चाहते हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के हित में हैं और जो जम्मू कश्मीर की तरक्की में विश्वास रखते हैं, उन सब पार्टी को देश में हमने और स्टेट में उनको भी कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लेटर लिखा है, उनको भी इन्वाइट किया है। और मकसद सिंपल है, ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट भी आप प्रोटेस्ट नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि हम दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री साहब को और अपने देश के होम मिनिस्टर साहब को याद कराने के लिए कि आपने एक वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था। और ये वादा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी हुआ था, जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत है और देश का सबसे बड़ा जो हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी उन्होंने ये वादा किया था। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब जब 2024 का इलेक्शन चल रहा था और आप लोगों ने भी बड़ी जगह कवरेज की होगी, उस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को आके वादा किया था कि इलेक्शनों के बाद हम जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। और हम अपने प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को याद कराने जा रहे हैं और जंतर मंतर में वहां बैठ के ये याद कराना चाहते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने उमर अब्दुल्ला सरकार को वादा नहीं किया हुआ, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को वादा किया हुआ है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया हुआ है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं चाहे वो कश्मीर के लोग हैं। तो हम वही वादा याद कराने के लिए 20 तारीख को जंतर मंतर पे जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हमारी बात सुनेंगे और इस जो हम वहाँ पे जो जंतर मंतर पे आ रहे हैं उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के साथ जो वादा उन्होंने किया है वो वादा स्टेटहुड का वादा पूरा करेंगे। और उन्होंने खुद ही कहा था कि आपको याद आगा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को हम नहीं लेने देंगे। लेकिन चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कन्फ्रंटेशन आप कर रहे हैं? कई लोग ये कहते हैं कि उससे और नाराजगी सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़ जाएगी आपके प्रति और हो सकता है उसमें और ज्यादा डिले हो जाए स्टेटहुड। लोग नहीं कहते, ये मीडिया को प्रॉब्लम है। हम जब नहीं जाते मीडिया कहता है बताएं 21 महीने हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था स्टेटहुड का, क्या किया उसके लिए? अब जा रहे हैं तो आप लोग कहते हो कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं। हम कब कर रहे हैं? ये कन्फ्रंटेशन मीडिया करा रहा है, ये कन्फ्रंटेशन लोग हम नहीं ले रहे। हमने जैसे मैंने कहा कि हम तो उनको याद कराने जा रहे हैं। और लेकिन मैं मीडिया से भी अपील करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर के मसले की सेंसिटिविटी को समझिए। ये स्टेट का दर्जा उमर अब्दुल्ला सरकार को फायदा नहीं देगा, ये फायदा कल हमारे बाद भी तो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनेगी, कोई भी किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है, उनके लिए भी तो उसमें दिक्कतें आएंगी। आज हमें दिक्कतें आ रही हैं, कल उनको भी दिक्कतें आएंगी। और इसलिए हम कहते हैं कि आपके सामने आप देखिए कि जेडीए की हालत क्या है, शहर के अंदर क्या, गांव के अंदर भी जाके लोगों को नोटिस दे रहे हैं। आप देखें बरमानी का यहाँ पे उन्होंने जाके नोटिस दे दिया, यहाँ शहर के अंदर। जेडीए जो लोगों की इतनी पुरानी जमीनें, इतनी पुरानी दुकानें हैं, उनको जाके आज जेडीए गांव में, जेडीए का क्या काम है जी?
अच्छा एक चीज सुनिए ना, एक चीज नहीं ना, वहां क्या काम है, लेकिन बीजेपी बोल रही है क्या? जो बेसिक मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर पे, उस पे जम्मू कश्मीर की बीजेपी नहीं बोल रही। अब हम जब जंतर मंतर पे जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को याद करने के लिए, आज फिर बीजेपी ने एक नया हथकंडा अपना लिया जम्मू कश्मीर ने। वो कहते हैं हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। आपको क्या लगता है? सुनिए सुनिए, मैं आपके पूछे, मैं खुद ही बोलता हूं। तो इसलिए आज फिर वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि बीजेपी के लोगों को क्या स्टेट के दर्जे की जरूरत नहीं है? आज वो जाके ये कहने जा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार काम नहीं कर रही। ठीक है, यही कहने जा रहे हैं ना कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने कोई काम नहीं किया 21 महीने में। और ये जो आउटसोर्सिंग उस पर भी कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग जो भी है, ये चीजें किसने की? आउटसोर्सिंग किसके टाइम पे? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक आरटीआई लगाइए, आप इंफॉर्मेशन मांग लीजिए। आउटसोर्सिंग का रिवाज किसने लाया? टीचरों की भर्ती किसने बंद की? जितने लोग रिटायर हो गए पिछले 11-12 साल में, उनकी जगह कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। उनको इन्होंने उन पोस्टों को रेफर, हमने तो रेफर की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, लेकिन इन्होंने एक पोस्ट भी रेफर नहीं की। ये जितने भी आउटसोर्स लगे हैं, आप इनकी डिटेल निकलवा दीजिए, आपको ये सारे पिछली डेटों के लगे हुए आउटसोर्स हैं। ये सिर्फ एक बहाना लोगों को गुमराह करने का, इससे ज्यादा नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है? आउटसोर्सिंग का कल्चर लाया कौन? ये क्यों आया? जम्मू कश्मीर में कभी आउटसोर्सिंग नहीं होती थी। और जो लोग हल्ला चोर मचाए शोर, अगर ये लोग हैं, अगर आप सही मायने में 11-12 सालों की पिछली जो बीजेपी की सरकार जो रही जम्मू कश्मीर में और पीडीपी की रही, अगर आप वो निकालें और खासकर बीजेपी का दौर देखें जो सेक्रेटरीट का घेराव करने जा रहे हैं, इनको जरा सवाल पूछ लीजिए। बीजेपी के एलओपी साहब तो खुद खेल मंत्री थे, तो रैबरे खेल क्यों नहीं पक्के हुए? वो जो बच्चे पीछे अभी हमने रेगुलाइज किए, जो लिस्ट निकली, उस पर चलो कंट्रोवर्सी आई, क्या आई, कुछ लोगों को है कि ये गलत हुआ, कोई से हुआ, उस कंट्रोवर्सी में लग जाइए। लेकिन बीजेपी ने वो लिस्ट स्पोर्ट्स कोटे वाली क्यों नहीं निकाली पिछले 11-12 साल में? खेल मंत्री कौन था? सुनील शर्मा साहब। आज पीएचई मिनिस्टर कौन था? इन्हीं के थे। तो फिर डेली वेजर क्यों नहीं पक्के हुए? बिजली मंत्री कौन था? खुद डिप्टी सीएम हमारे साबका डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, तो उन्होंने क्यों नहीं डेली वेजर पक्के किए बिजली वाले? फिर आप अगर बाकी भी डिपार्टमेंटों में चले जाए, सारे डिपार्टमेंट इन्हीं के पास थे ना, बीजेपी की सरकार थी ना, तो ये डेली वेजर क्यों नहीं पक्के हुए? आपके रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़रात, आज भी रैबरे जंगलात के बच्चे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये किसके टाइम पे? आपको याद होगा त्रिकुटानगर कितनी देर ये चला था आंदोलन का, और उनका एक खुद लीडर बाहर आके भाषण देते थे, फोटो खिंचाते थे, और इनके लीडर उठते थे तो ताड़ियां मारते थे। हमारा काम हुआ 11-12 साल में। ठीक है, हमने 21 महीने में कुछ नहीं किया। इन्होंने 12 साल में क्या किया? व्हाइट पेपर एक दे दें, और जितनी 28,400 करोड़ का पैकेज आया था इंडस्ट्री का। थोड़ा सुनील शर्मा साहब को ये पूछ लीजिए कि आप सेक्रेटरीट का घेराव करने तो जा रहे हैं, जरा जवाब दे दीजिए कि उस 28,000 करोड़ में से जम्मू कश्मीर की जो लोकल इंडस्ट्री जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार दिया, उनको कितना पैसा मिला उस 28,400 करोड़ में से? ये मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपको छोड़ के अच्छा चौधरी साहब, सुनिए चौधरी साहब को सुनिए मेरी बात, कि ये सवाल आप सुनील शर्मा आप पूछिए। ये पत्रकारों को भी जिम्मेवारी है। ये सवाल जो हम में खड़े कर रहे हैं, आप लोग पूछिए ना, थोड़ा इसको स्टडी करके आप देखें कि ये इनको एक्सपोज करने की वक्त आ गया है बीजेपी वालों को। आज आपके सामने करिए। एक चीज उसमें बीजेपी आप पे तनस कर रही है। वो कहती है कि आपका तो स्टेटहुड इशू नहीं था, आपका तो धारा 370 था, आपका तो स्पेशल स्टेटस मेन था। आप ये स्टेटहुड तो बीजेपी का नारा है, बीजेपी ने प्रॉमिस किया और हमने प्रॉमिस किया। आप एज ए जर्नलिस्ट क्या कहते हैं? 300 स्टेट हम नहीं मांगे, हम 370 मांगे कि यूटी में 370 किया जाए? आप मुझे बता देना, आप सवाल आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताएं, उस बीजेपी वालों को भी पूछ लीजिए। स्टेट आएगी तो आप स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे ना। पहले जो बेसिक जरूरत है, आपने 10वीं पास ही नहीं की तो आप कहोगे मैं पेपर देने जा रहा हूं। कौन सा पेपर दोगे? पहले बेसिक, अगर 12th पास है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन तो चाहिए। पहले तो स्टेट का दर्जा बहाल होगा तो फिर आप स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारा स्टेट का दर्जा बहाल करो, उसके बाद बाकी बातें हैं। लेकिन पहले स्टेट तो आए, लेकिन स्टेट ही नहीं है तो आप 370 और 35 पे चल पड़े आप लोग। मुझे मतलब कि मुझे जम्मू कश्मीर के मीडिया पे भी तरस आ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है कि कई पार्टीज हैं जिनको आपने न्योता दिया है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी कई पार्टीज हैं, लेकिन सज्जाद जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि धारा 370 पर आपने, और आपके खास आपकी पार्टी के मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी ये कहते हैं कि हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि धारा 370 पर हमने लड़ाई लड़ने का फैसला किया था, लेकिन हम स्टेटहुड पे शिफ्ट हो गए। फिर आपको कहा यह 370 वो लोगों को गुमराह कर। सज्जाद लोन साहब क्या है? किस बीजेपी की सरकार में वो मंत्री नहीं थे? तो
तो फिर आप सजाद लोन साहब को हमारे साथ कैसे एक्सपेक्ट करते लेकिन हो? आपकी पार्टी के भी कुछ लोग थे। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, सजाद लोन साहब को कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो हमारे साथ बैठेंगे? जो आदमी बीजेपी की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हों तो वो सजाद साहब हमारे साथ कैसे बैठेंगे? बाकी है कि सजाद साहब की मर्जी है, इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट एक पार्टी है, हम किसी को, हमने तो एक न्योता भेजा है, कोई आए ना आए उसकी मर्जी है। लेकिन कल ये कोई ना कहे कि हमें इस आंदोलन में आपने हिस्सेदारी क्यों नहीं दी, हमें स्टेट के जो हम हक मांग रहे हैं इसके में बीच में आपने हमें क्यों नहीं रखा, तो वो चीज़ बात है। बाकी रही बात, जहाँ तक आप जो बातें कहते हैं कि भाई दूसरा कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, तीसरा मैं नहीं, जो भी जम्मू कश्मीर का हमदर्द होगा, जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों का और खासकर नौजवान बच्चों का, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको हक दिलाना चाहेगा और उनकी फ्यूचर के लिए जो अच्छा सोचता होगा वो पक्का इस धरने में आके वहाँ जंतर मंतर पे बैठेगा। बाकी जो नाटक करते हैं वो 20 तारीख को एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसलिए आप वेट करिए। और रही बात, एक बात मैं आपको बार बार कहूँगा समीर साहब, आप भी थोड़ा लोगों को कहिए कि 335 से 370 और जो स्पेशल स्टेटस है ये कब जरूरत है, कि यूटी में जरूरत है? पहले आपको स्टेट का दर्जा लेना है, उसके बाद बाकी बातें करनी है। और हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें भी स्टेट का दर्जा है, स्पेशल स्टेटस है। और आपने खुद देखा होगा जब हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में क्या हमने पास नहीं किया था स्टेट के दर्जे के लिए, और हमने दिल्ली भेजा। और जब पहली असेंबली जब कश्मीर में लगी तो क्या मैंने खुद रेजोल्यूशन 370 के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए नहीं पेश किया था, और पास भी हुआ था, और हमने दिल्ली को भेजा। तो बताओ हम कहाँ पीछे हैं? हम तो आज भी, ये तो ऑन पेपर है नहीं यार। तो जब आप हमें सवाल पूछते हो वो ये कह रहे हैं, थोड़ा उनको अकल दे दो, उनकी शॉर्ट मेमोरी है, हमारी शॉर्ट मेमोरी नहीं। इन शॉर्ट मेमोरी को कहो कहीं अगर मेमोरी मिलती है तो डलवा, आपका 370 कंटिन्यू, उनको बोलो अपना मेमोरी पैक बढ़ा लो, थोड़ा सा आपका